दोस्तों, लड्डू गोपाल कौन है? लड्डू गोपाल की पूजा क्यों की जाती है? आज हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे मन से लिखें जय श्री कृष्णा। मित्रों, हम भगवान राम का नाम लेते हैं तो हमारे मन में मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि आती है। जब हम भगवान शिव को याद करते हैं तो हमारे मन में तपस्वी की छवि आती है, इसीलिए उन्हें शिव बाबा भी कहते हैं। इसी तरह अगर हम देवी को याद करते हैं तो हमारे मन में मातृत्व की छवि आती है। परंतु जब हम भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो ढेर सारी छवियां हमारे दिमाग में उपस्थित हो जाती हैं। ज्यादातर जो छवि हमारे मन में बसी हुई है वही निकलकर बाहर आती है। जैसे कि जो लोग श्री कृष्ण को मानते हैं उनको राधा जी के साथ खड़े कान्हा जी की छवि उनके दिमाग में आती है। सिंहासन पे बैठे द्वारकाधीश की छवि भी हमारे दिमाग में आती है और बाल रूप लड्डू गोपाल की छवि भी हम सभी लोगों के मन में आती है। श्री कृष्ण ही एक ऐसे भगवान हैं जिन्हें आप किसी भी रूप में अपना सकते हैं। कोई इन्हें गुरु के रूप में पूजता है, कोई सखा के रूप में, कोई भाई के रूप में, कोई पति के रूप में पूजता है, तो कोई भक्ति की सारी हदें पार करते हुए उन्हें अपना बच्चा बना लेता है। कुछ लोग उन्हें गोद ही ले लेते हैं और अपना पुत्र बना लेते हैं, जिन्हें आप लड्डू गोपाल के नाम से जानते हैं। लड्डू गोपाल कौन है और उसके पीछे की क्या कथा है, आइए जान लेते हैं। ब्रज भूमि पर भगवान श्री कृष्ण के एक अनन्य भक्त रहा करते थे। उनका नाम कुंभन दास था। उनका एक पुत्र था जिसका नाम रघुनंदन था। कुंभन दास जी ज्यादातर भगवान की भक्ति में ही लीन रहते थे। एक बार उन्हें भागवत का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन लोगों के जोर देने पर कथा कहने की तैयारी की। लोगों ने बताया कि कथा सुबह से शाम तक होगी, तो सुबह के समय आप अपने घर के कान्हा जी की सेवा करके निकल सकते हो और शाम को आकर भी सेवा कर सकते हो। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके मैं अकेला चला जाऊंगा और बाकी का भोग मेरा बेटा लगा देगा। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम्हें ठाकुर जी को भोग लगाना है और वह वहाँ से प्रस्थान कर गए। बालक छोटा था और उसे इतनी समझ नहीं थी। बालक ने भोग ठाकुर जी के आगे रख दिया और आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। उसके बाल मन में एक छवि थी कि ठाकुर जी छोटे बच्चे हैं और वह आकर खुद अपने हाथों से भोग खाएंगे। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। जब ठाकुर जी नहीं आए तो वह बालक उदास हो गया। तो उसने ठाकुर जी से कहा कि अगर आप नहीं आओगे तो हम भी नहीं खाएंगे। भगवान यह देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर उसके साथ भोजन किया। यह दृश्य देख रघुनंदन प्रसन्न हो गया। शाम को कुंभन दास जी घर लौटे तो उन्होंने रघुनंदन से पूछा कि बेटा, तुमने ठाकुर जी को भोग लगा दिया? तो उस बालक ने कहा कि ठाकुर जी बहुत भूखे थे तो वह सारा भोग खा गए। कुंभन दास को लगा कि रघुनंदन बहुत भूखा होगा और सारा प्रसाद खुद ही खा गया होगा, और अब ये रोज का नियम हो गया था। कुंभन दास जी सुबह थाली में भोग तैयार कर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाता और पिता के वापस लौटने पर यही बताता कि सारा भोग ठाकुर जी ने खा लिया। कुंभन दास जी को लगा कि उनका पुत्र झूठ बोल रहा है। अगले दिन उन्होंने लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छिप गए। देखने लगे कि क्या होता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ठाकुर जी को पुकारा और ठाकुर जी बाल रूप में प्रकट होकर वहां आए और लड्डू खाने लगे। यह देख कुंभन दास दौड़ते हुए उनके चरणों में गिर गए और विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरा हाथ मुंह की तरफ जा रहा था और वह अचानक उसी अवस्था में जड़ हो गए। उसके बाद से भगवान श्री कृष्ण की इस प्रतिमा की पूजा की जाने लगी और इन्हें लड्डू गोपाल कहा जाने लगा। कहा जाता है कि जिन दंपत्ति के घर में बच्चे नहीं होते, ऐसे लोगों को अपने घर में लड्डू गोपाल रखने चाहिए तथा गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। कुछ समय बाद ही लड्डू अपने भाई बहन को भी ले आते हैं। तो दोस्तों, ये थी लड्डू गोपाल स्वरूप की कथा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।